रेत की जरूरत रेगिस्तान को होती है, सितारों की जरूरत आसमान को होती है। आप हमें भूल ना जाना, क्योंकि क्योंकि दोस्त की जरूरत हर इंसान को होती है। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो बनाता जाऊं। इस बार आपकी सिलेक्शन चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो हरियाणा के हर कोने में चाहिए, हरियाणा के हर कोने में चाहिए। हमारा टॉपिक जो चल रहा था, हम पढ़ रहे थे हरियाणा के जिलों के उपनाम पढ़ रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। आज हम पढ़ते हैं गुरुग्राम जिले को पढ़ते हैं। किस जिले को पढ़ते हैं हम? गुरुग्राम जिले को पढ़ते हैं। किस जिले को? गुरुग्राम जिले को पढ़ते हैं, क्योंकि गुरुग्राम जिले से एग्जाम के अंदर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। पिछली बार हरियाणा पुलिस के एग्जाम में गुरुग्राम से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो गुरुग्राम के कितने उपनाम कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले गुरुग्राम की स्थापना कब हुई? जिस समय हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले की क्या होती है? स्थापना होती है। उस समय हरियाणा के 7 जिले, उसमें से गुरुग्राम जिला भी बनाया गया। सबसे पहले गुरुग्राम का उपनाम जिस नाम से जाना जाता है साइबर सिटी, तो हम कहेंगे साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा जिला? गुरुग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है मॉल सिटी। मॉल सिटी किसे कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा का जिला गुरुग्राम होगा। इसी तरह पढ़ते रहे, लिखते रहे, आपके याद रहेगा बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए मिलियन सिटी किसे कहा जाता है, मिलियन सिटी किसे कहा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मिलियन सिटी या मिलियम सिटी किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर कर देना बच्चों, गुरुग्राम जिला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर और बात करूं बच्चों, गुरुग्राम को मनोरंजन सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोरंजन सिटी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो गुरुग्राम जिले को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है। तो उस समय राइट आंसर कर देना, गुरुग्राम जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगर बात करें बच्चों, गुरुग्राम को द्रोण नगरी भी कहा जाता है। गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? द्रोण नगरी। द्रोण नगरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जिला गुरुग्राम बिल्कुल राइट आंसर कर देना। अगर और बात करें बच्चों, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, कैपिटल ऑफ सेंटर, कैपिटल ऑफ सेंटर किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे हरियाणा का जिला गुरुग्राम। ये पिछली बार हरियाणा पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कैपिटल ऑफ हरियाणा या कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर। यहां पर बच्चों कॉल लिख देना। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर किसे कहा जाता है? तो गुरुग्राम जिले को कहा जाता है बच्चों। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपसे और पूछा जाए सोलर सिटी किसे कहा जाता है? सोलर सिटी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गुरुग्राम जिला आपका राइट आंसर होगा। अगर सिलिकॉन वैली पूछा जाए आपसे लिए, कौन सा जिला प्रसिद्ध है सिलिकॉन वैली के लिए, तो राइट कर देना गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिला बिल्कुल राइट आंसर होएगा। उसके बाद हम और भी पढ़ेंगे गुरुग्राम के बारे में। अगर मेडी सिटी पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मेडी सिटी, तो उस समय भी आपका राइट आंसर क्या कर देना? गुरुग्राम कर देना। और गुरुग्राम से बच्चों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए गुरुग्राम के बारे में आपको इतना बता रहा हूं। सिलिकॉन वैली पूछा जाए गुरुग्राम, साइबर सिटी पूछा जाए गुरुग्राम, मॉल सिटी पूछा जाए गुरुग्राम, मेडी सिटी पूछा जाए गुरुग्राम, अगर मिलीनियम सिटी पूछा जाए तो गुरुग्राम, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर पूछा जाए गुरुग्राम, मनोरंजन सिटी पूछा जाए गुरुग्राम, सोलर सिटी पूछा जाए गुरुग्राम,
इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछा जाए गुरुग्राम, ड्रोन नगरी पूछा जाए गुरुग्राम, अगर सॉफ्टवेयर सिटी पूछा जाए कहां लिखूं मेरे भाई, बोर्ड भी भर गया तो यहीं पर लिख देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए सॉफ्टवेयर सिटी लिख लेना, अगर आपसे पूछा जाए सॉफ्टवेयर सिटी किसे कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। आईटीआई सेक्टर का हब किसे कहा जाता है, तो गुरुग्राम राइट आंसर कर देना। आपका 1 नंबर कोई भी हिला नहीं सकता, 1 नंबर आपको मिलने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों शेयर करना न भूले, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को आग लगा देना पूरे हरियाणा में बच्चों। उसके बाद मैं क्वेश्चन भी पूछता हूं, लेकिन कई जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते, या तो वो पढ़ रहे हैं या फिर वीडियो आगे वाला हिस्सा देख लेते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते। अगर पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाली, सच कह रहा हूं आज आपको। अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो हरियाणा जीके में नंबर कटेंगे तो आपके कटेंगे बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे फरीदाबाद जिले को पढ़ेंगे, किसे पढ़ेंगे, फरीदाबाद जिले को पढ़ेंगे। फरीदाबाद जिले से भी एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बड़े धड़ाधड़ पूछे जाते हैं। बड़खल झील उस समय पूरी फेमस झील होती थी, हरियाणा के हर एग्जाम में बड़खल झील के बारे में पूछा जाता था, लेकिन हम शहरों व जिलों के उपनाम पढ़ रहे हैं। औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, तो उस समय राइट आंसर कर देना बच्चों, औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर कर देना हरियाणा का जिला फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले की स्थापना कब हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 15 अगस्त 79 कर देना, 15 अगस्त 1979 कर देना। 1979 को हरियाणा के जिला फरीदाबाद की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगर और डीप में पढ़े फरीदाबाद जिला किसके द्वारा बसाया गया, तो बाबा फरीद के द्वारा, किसके द्वारा, बाबा फरीद या फरीद खां के द्वारा बसाया गया था बच्चों, बाबा फरीद खां के द्वारा। कब बसाया गया, तो 1607 में फरीदाबाद जिला बसाया गया था। 1607 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, किसके ने करवाई थी, बाबा फरीद खान ने करवाई थी। लेकिन हरियाणा के जिला के रूप में 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला आया था। और फरीदाबाद को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है, औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, तो फरीदाबाद को कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारत के मेरा भारत महान है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय राइट आंसर क्या कर देना आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कर दोगे उस समय राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है, सपनों का शहर किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर कर देना फरीदाबाद। आपका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन फरीदाबाद में बड़खल झील स्थित है, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ, आपने कमेंट्स करके बताना है, तब मजा आएगा। बड़खल झील का निर्माण किस लिए किया गया, ये भी आप आंसर करोगे तब मजा आएगा पढ़ाने का बच्चों, क्योंकि जब आपके आंसर आते हैं तभी मजा आता है पढ़ाने का। अगर आपके आंसर नहीं आएंगे लाइव तो अभी आ नहीं सकता, लेकिन बहुत जल्द ही अगर आपका प्यार मिलेगा तो बहुत जल्द ही आपके लिए लाइव क्लास लेकर आने वाला हूं। उस चिंता ना करना, उसका वेट करना बच्चों, हर चीज का हम वेट करते हैं, वेट तो करना पड़ेगा बच्चों। अगर प्यार दिया है तो प्यार बनाए रखना, वीडियो को हर कोने में पहुंचा देना। हरियाणा के जिस दिन मैं लाइव आऊं उस दिन कम से कम 300-400 स्टूडेंट्स लाइव आने चाहिए, तब मुझे मजा आएगा पढ़ाने का। लेकिन बात करें यमुनानगर की, किसकी बात करूं, यमुनानगर की बात कर लेता हूं। लेकिन यमुनानगर से हद हो गई थी, पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए, सुबह कुछ पूछा गया, शाम को कुछ पूछा गया, लेकिन दोनों रिलेटेड थे। वो अभी आपको बताने वाला हूं क्या पूछा गया था। और इवनिंग के एग्जाम से पहले मैंने 1 घंटा पहले पढ़ाया था, हो सकता है इवनिंग के एग्जाम में ये पूछा गए। बच्चों आज भी पेपर आप उठाकर देख सकते हो, वही काम हुआ था।
और जिसने एग्जाम दिया था वो अभी बता देगा। तो क्या काम हुआ था? यमुनानगर जिले की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1989 को होती है, जिस समय हरियाणा के 4 जिले बनाए जाते हैं उसमें यमुनानगर जिला भी बनाया जाता है। यमुनानगर, तो यमुना नदी के कारण इसका नाम यमुनानगर रखा गया था। एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया था? पेपर सिटी किसे कहते हैं? पेपर सिटी, तो राइट आंसर यमुनानगर किया। ये मॉर्निंग में पूछा गया, इवनिंग में पूछ लिया। कागज सिटी किसे कहते हैं? ये हाल है एचएससी का बच्चों। इवनिंग में पूछा गया कागज सिटी किसे कहते हैं, मॉर्निंग में पूछ लिया पेपर सिटी किसे कहते हैं। तो बच्चों का राइट आंसर क्या था? यमुनानगर था, यमुनानगर। ठीक है बच्चों। हाँ, यमुनानगर के साथ में लगता जगाधरी भी है। कौन सा? जगाधरी। तो जगाधरी प्लस में यमुनानगर, हम कहेंगे हरियाणा के जुड़वा शहर। हरियाणा के जुड़वा शहर कौन से हैं? तो राइट आंसर कर देना बच्चों यमुनानगर, जगाधरी। तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर कटना नहीं चाहिए। अगर भारत की बात करूं, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों भारत के जुड़वा शहर। कौन से? हैदराबाद और सिकंदराबाद भारत के जुड़वा शहर। लेकिन हरियाणा के जगाधरी और यमुनानगर जुड़वा शहर आपका राइट आंसर होगा यमुनानगर। यमुनानगर में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? आंसर कर देना। उस आंसर का अगर आपको जवाब ना मिले तब मुझे कहना, जवाब भी देता हूं। जिस बच्चे का गलत आंसर होता है उसको रॉन्ग भी कर देता हूं, जिसका आंसर सही होता है उसको राइट भी लिख देता हूं। बच्चों आपका प्यार चाहिए, हमारा क्या है, हम तो आज भी पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाएंगे। और कई बच्चे डिसलाइक भी कर देते हैं। हो सकता है वो बच्चे डिसलाइक ना करे, मुझसे जलने वाले वो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो आज भी पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा और जितनी कोशिश रहेगी बच्चों आपकी सिलेक्शन तक, आखिरी सांस तक पढ़ाता रहूंगा। लेकिन आपने कमेंट्स करके बॉक्स में बताना है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है और यमुनानगर के किस वन्य जीव अभयारण्य में साल के पेड़ पाए जाते हैं। किसके पेड़ पाए जाते हैं? साल के पेड़ या साल के वृक्ष पाए जाते हैं। हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछा जाए। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं झज्जर जिला पढ़ाने वाला हूं। कौन सा जिला पढ़ाने वाला हूं? झज्जर जिला पढ़ाने वाला हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यहां से झज्जर जिले से। और झज्जर जिले से एक तो बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कौन सा रहता है? सबसे पहले झज्जर जिले की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले भी आपको बताया था 15 जुलाई 1997 को किसकी? झज्जर जिले के साथ फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया फतेहाबाद जिले की स्थापना होती है। लेकिन झज्जर जिले को बच्चों शहीदों का घर या भूमि हम कह सकते हैं। शहीदों का घर या हम कह सकते हैं शहीदों की भूमि किसे कहा जाता है? तो झज्जर जिले को कहा जाता है। झज्जर जिले से ही अब करंट अफेयर का क्वेश्चन भी पूछा गया था। वो कौन सा करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था? ग्राम पंचायत के एग्जाम में, ग्राम सचिव के एग्जाम में, क्योंकि ग्राम पंचायत से रिलेटेड होता है ग्राम सचिव का एग्जाम, उसमें पूछा गया था। उसका आंसर आपने क्या किया था मुझे कमेंट्स करके बताना, मजा तब आएगा। झज्जर जिले में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? कमेंट्स करना। मैं अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि लाइव तो अभी आ नहीं सकता, कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, कुछ कंडीशन है। जिस दिन वो कंडीशन पार हो जाएगी आपके सामने नाइट में, रात को आपके सामने लाइव होऊंगा, फिर आपके कमेंट्स आएंगे, मुझे पढ़ाने का मजा और आएगा, फिर बात ही कुछ और हो जाएगी। लेकिन झज्जर जिले का बहादुरगढ़, कौन सा? बहादुरगढ़ को कौन नहीं जानता बच्चों? किसी दिन मैं बहादुरगढ़ से पैदल आया था, लेकिन 10-20 किलोमीटर पैदल आया था। उसके बाद में जिस समय जाट आंदोलन हुआ था, सड़कें बंद थी, उस दिन पैदल आया था बच्चों। कुछ दूरी पर ही पैदल आया था।
उसके बाद में मुझे बस मिल गई, बस वाले ने मुझे चढ़ा लिया और रातों रात मेरे जिले में मुझे पहुंचा दिया। उस बस वाले का आज भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूं। अगर उस समय मैं बस में ना चढ़ता, हो सकता आज मैं ना होता यहाँ पर। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बहादुरगढ़ राइट आंसर होगा आपका। 1 नंबर आपको मिल जाएगा। कौन सा 1 नंबर? कीमत तो बच्चों 1 नंबर की होती है। कभी 66 पे मेरिट लिस्ट चली जाए, आपके 65 आए, कितना दुख होता होगा। लेकिन इस बार जान लगा दो, सिलेक्शन होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, घर का काम छोड़ो, खेत का काम छोड़ो, पढ़ाई बिल्कुल आसान है और पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं है बच्चों जिंदगी में। अगर सरकारी जॉब पा ली तो एटीएम पे मैसेज आएगा। कब आएगा बच्चों? हो सकता है 1 या 2 तारीख को मैसेज आएगा, आपके अकाउंट में इतने रुपए आ गए हैं। फिर उस दिन बच्चों बड़ी खुशी होती है जिस दिन हमारे एटीएम में बैलेंस आ जाता है। और बच्चों इज्जत इतनी बढ़ जाती है सरकारी जॉब वाले की, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नेक्स्ट फिर आपको पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? क्या पढ़ने वाले हैं? तो कुरुक्षेत्र जिला पढ़ने वाले हैं। कौन सा जिला पढ़ने वाले हैं? कुरुक्षेत्र जिला पढ़ने वाले हैं, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। एग्जाम के अंदर, ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर महाभारत के क्वेश्चन पूछे गए थे। महाभारत में आपको लाइव पढ़ाऊंगा, तब मजा आएगा पढ़ने का। सबसे पहले कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय 23 जनवरी कर देना। क्या कर दोगे? 23 जनवरी 1973 को किसकी? कुरुक्षेत्र जिले की क्या होती है? हरियाणा का जिला बन जाता है, स्थापना हो जाती है। लेकिन कुरुक्षेत्र जिले को धर्म नगरी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है? धर्म नगरी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को कहा जाता है। अगर पूछा जाए पार्क सिटी किसे कहा जाता है? पार्क सिटी। तो उस समय भी राइट आंसर कर देना बच्चों। क्या करोगे राइट आंसर? तो कुरुक्षेत्र जिला कर देना। जो बच्चे पूरी वीडियो नहीं देख रहे ना, उनकी सीटी बच जाएगी एग्जाम आने के बाद, जो मैं अपने कह सकता हूं। क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे बच्चों, सिलेक्शन कैसे हो जाएगी? आप खुद सोचिए, आप समझ सोचिए। ये पार्क सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुरुक्षेत्र जिले में 3 पार्क स्थित है। कितने? 3 पार्क। कौन से 3 पार्क है बच्चों? लिख लेना। हर्षवर्धन पार्क, पुरुषोत्तम पार्क, तपोवन पार्क कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है बच्चों। अगर बात करें कुरुक्षेत्र जिले में महाभारत का युद्ध एचएससी के अनुसार 900 से 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कौन सा युद्ध? महाभारत का युद्ध, जो दुनिया याद करती है। कितने दिन? 18 दिन तक लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया? तो पांडवों व कौरवों के बीच में लड़ा गया। किसके बीच में? पांडवों व कौरवों के बीच में लड़ा गया था बच्चों। इसको आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम महाभारत करेंगे उस दिन ही मजा आएगा कुरुक्षेत्र में महाभारत को पढ़ने का। ज्योति सर भी बताएंगे, वट वृक्ष के बारे में बताएंगे, अर्जुन के बारे में बताएंगे, श्री कृष्ण के बारे में बताएंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? शहरों के व जिलों के उपनाम चल रहा है, इसीलिए मैं बच्चों आपको ज्यादा नहीं बता रहा। उसके बाद हम चले जाएंगे अंबाला जिले में। किस जिले में चले जाएंगे? तो आप चले जाना अंबाला जिले में। अंबाला जिले में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंबाला जिले से क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहले अंबाला जिले की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। जिस समय हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय किसकी स्थापना होती है? अंबाला जिले की स्थापना होती है। लेकिन अंबाला को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। किस सिटी से? साइंस सिटी या साइंस सिटी किसे कहते हैं? अंबाला जिला राइट कर देना। मिक्सी सिटी किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिक्सी सिटी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर कर देना बच्चों। आपका कभी भी गलत नहीं होगा, 1 नंबर कभी नहीं कटने वाला आपका। किस से? अंबाला जिले से।
वीडियो लंबी तो नहीं हो रही बच्चों, आज तो पढ़ाऊंगा बच्चों। अगर बात करें ट्विन सिटी किसे कहा जाता है, ट्विन सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन होगा, आपसे पूछा जा सकता है। ट्विन सिटी किसे कहा जाता है, तो अंबाला जिला बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, क्योंकि इंग्लिश में क्या ट्विन सिटी कहा जाता है अंबाला में, जैसे हिंदी में जुड़वा शहर कहा जाता है ना, उसी तरह ट्विन सिटी भी कहा जाता है अंबाला को। लेकिन वैज्ञानिकों की उपनगरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों की उपकरणों की नगरी, वैज्ञानिकों की उपकरणों का शहर या उपकरणों की नगरी किसे कहा जाता है, तो अंबाला जिला 1 नंबर आपका बिल्कुल बन जाएगा। गलत नहीं होगा बच्चों, आपका ये आंसर तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप सही पढ़ोगे, अगर आप इसका आंसर सही दोगे तो 1 नंबर बन जाएगा। लेकिन अंबाला जिले में आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है उसका आंसर आप दीजिए। अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई थी, अंबाला में कैंट कब बनाया गया था, मुझे आंसर चाहिए, तब मजा आएगा। उसके बाद बच्चों आप और भी पढ़ेंगे, एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, पंचकुला को क्या कहा जाता है, किसको, पंचकुला को। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए किसी संस्था का, तो पंचकुला राइट आंसर कर देना, क्योंकि पंचकुला में ही लगभग सारे हेडक्वार्टर है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी कहा जाता है पंचकुला को। पंचकुला की स्थापना कब हुई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला की स्थापना होती है, हरियाणा का जिला बनता है पंचकुला 15 अगस्त 1995। देखिए यहां पर पै पे 15 पै पे 95 याद कर लेना, पंचकुला 15 अगस्त 1995 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए चंडीगढ़ की सोलर सिटी किसे कहा जाता है, पंचकुला को कहा जाता है। लेकिन पंचकुला में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, आपने बच्चों इसका राइट आंसर दे देना है। पंचकुला में अगर पंचकुला की बात करें, आप अपनी तरफ से भी एक क्वेश्चन लिख के मुझे भेज सकते हो। पंचकुला से एक क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, क्योंकि आपको पढ़ाऊंगा, आपका प्यार मिलेगा, आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो सर इसका आंसर ये आने वाला है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ट्राई सिटी किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए ट्राई सिटी किसे कहा जाता है, तो ट्राई सिटी बच्चों आज लिख लेना, ट्राई सिटी आज लिख लेना, पंचकुला के साथ में चंडीगढ़, चंडीगढ़ के साथ में मोहाली, तो इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, ट्राई सिटी कहा जाता है। जब हम पहली बार चंडीगढ़ गए थे बच्चों, ऐसा लगता था चंडीगढ़, लेकिन जब गए तो चंडीगढ़ से बेहतर अच्छा शहर हमारा शहर था, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, चलो चंडीगढ़ से क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर ये क्वेश्चन आप बताओगे तो मजा आएगा। चंडीगढ़ को हरियाणा के या हरियाणा में मिलाने की गुप्त वोट किसने डाला था, चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाने के लिए या न मिलाने के लिए या पंजाब में मिलाने के लिए किसने गुप्त वोट डाला था बच्चों। आंसर बड़ा जबरदस्त मिलने वाला है, आपको किसी समय ये पढ़ाऊंगा। चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने के लिए गुप्त वोट किसने डाला था, तो इसका आंसर चाहिए, फिर मैं आपको कह सकता हूं भी आपकी फुल तैयारी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए नैनो सिटी किसे कहा जाता है, क्या पूछा जा सकता है आपसे,
नैनो सिटी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। नैनो सिटी, नैनो कार मत समझ लेना बच्चों। नैनो सिटी किसे कहा जाता है? हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछा जाए। रायपुर, रायपुर कहां पर स्थित है? रायपुर आपका है बिल्कुल पंचकुला में स्थित। कहां पर स्थित है? पंचकुला में स्थित है। अगर पूछा जाए गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? तो उस समय राइट आंसर कर देना, कैथल जिला राइट आंसर होगा, क्योंकि कैथल जिले में ही रजिया सुल्तान का मकबरा है। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक गद्दी पर बैठी। 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये आपको आगे पढ़ाएंगे बच्चों। फिल्म सिटी रोहतक को कहा जाता है। एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता है, लेकिन एजुकेशन सिटी रोहतक और सोनीपत को कहा जाता है। बच्चों ये देख लेना एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसी हिसाब से आपने उसका राइट आंसर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हरियाणा में आग लगा देना। आपका अपना जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मेहनत करते रहा करो। मेहनत जरूर रंग लाएगी। बाय बाय, टेक केयर।